आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के पंदा ब्लॉक अंतर्गत मेउली कनासपुर जसवंत यादव और रंजीत प्रधान प्रतिनिधि से एनएसडी टाइम्स के पत्रकारों द्वारा एक संक्षिप्त वार्तालाप हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अपने गांव के लिए सड़क, नाली और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं जैसे आवास योजना, शौचालय योजना और भी बहुत तरह की योजनाओं को लेकर के अपने गाँव में विकास कार्य करता रहा हूँ। गाँव के युवाओं के लिए हमने रोजगार भी मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया ताकि गाँव के जो बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार मिल सके। हमने अपने गाँव के जो माताएं बहनें हैं उनको भी हर तरह की सुविधा दिलवाई जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अपने गांव की विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन दिलवाने का काम किया गया, जिसके लिए हमने उनसे एक भी रुपया नहीं लिया है। साथ ही साथ गांव के लोगों को आर्थिक रूप से उनका विकास हो, ये ध्यान रखा गया। प्रधान प्रतिनिधि ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि जनता को कोई परेशानी हो। व्यक्तिगत तौर पर किसी का भी हमने काम किया नहीं, जो भी किया जनता के हितों को देखते हुए किया। हमने हर काम करवाया ताकि जनता को लगेगा कि हम एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में ग्राम सभा के विकास के लिए कुछ करेंगे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय कुमार की ये रिपोर्ट। सर, आप अपने बारे में और हम अपने गांव के बारे में ये बताना है आपसे। जब हम प्रधान बने तो पिछले 5 साल में सरकारी बजट जो मुझे मिला उसके अनुसार नाली, खंजा, शौचालय, इस तरह का जितना बजट के अनुसार कार्य जहाँ अत्यावश्यक था वहाँ मेरे द्वारा किया गया। इसके बावजूद जो जैसे मान ले कोई गरीब परिवार है, किसी तबीयत खराब हो गई, उसके लिए सरकार कोई बजट नहीं देती है, लेकिन फिर भी अपने घर की कमाई से उन लोगों का इलाज करा, दवा करा। कई मरीज ऐसे हैं कि जिसको एक ही बार में 4-4 बोतल ब्लड की आवश्यकता पड़ी, उसको हम और हमारे भाई 4-4 बोतल ब्लड भी दे करके उसका जीवन बचाए हैं। यही हमारा 5 साल का कार्यकाल बीता है कि जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। अगले 5 साल के लिए भी बिल्कुल ऊपर वाला की मर्जी होगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं जनता के साथ जो व्यवहार किया हूँ। तो सर, अगर जनता जो है अगर अगले कार्यकाल के लिए आपको जो है आज बना रही है जी, तो उनके लिए और बेहतर आप क्या करेंगे? उनके लिए और बेहतर जितना सरकारी योजना ग्राम पंचायत के अंदर आती है वो अधिक से अधिक अपना प्रयास करके जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। आप फिर जिस तरह से 5 साल हम लोगों ने गरीबों को सहयोग किया है, दवा, इलाज, तमाम समस्या में, शादी विवाह में सहयोग किए हैं, वो अधिक से अधिक प्रयास करके जितना किए हैं उससे अधिक करने का प्रयास हमारा हमेशा अगले प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री की जितनी भी। मेरा मुद्दा ये है कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में जैसे इलाज न हो तो उसको हम इलाज करवाएं। लड़की की शादी न हो पा रही है तो हम शादी करवाएं। किसी गरीब कमजोर को कोई सामंतों ने दबा रहा है उसको हम सुरक्षा करें, रक्षा करें, ताकि कोई सामंतवाद लोग किसी कमजोर वर्ग के लोगों को चाहे जिस भी जाति के हो, जो कमजोर है उसको कोई दबाए ना। हमेशा हमारा सहयोग उसके साथ बना रहे। युवाओं के साथ युवा परिवेश ज्यादा चल रहा है, युवा ही दिख रहे हैं आप। युवाओं के लिए अपनी सोच क्या है? गाँव के लिए मेरी सोच है कि उनको जिस युवा के लगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है,
कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं, जो हमारे सहयोग से करने लायक है। मान लीजिए कंप्यूटर पढ़ने की इच्छा है तो उसके पास समर्थ नहीं है कि वो अपने पास कंप्यूटर खरीद करके रख ले, चाहे वो सीख के पढ़े, उसका मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। हाँ। तो क्या लगता है कि जो भी कार्य आप सुने हैं कार्यों को देखते हुए वर्तमान में आप अब ये तो रिजल्ट आएगा तो खुद आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा कार्यकाल से जनता कितना खुशहाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गाँव की जनता या गाँव के लिए खास करते हैं, बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग में कौन कौन सी व्यवस्था की जाएगी आपके द्वारा जो प्रतिनिधि हुई? बुजुर्गों के लिए जो जैसे मान लीजिए कि पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इतना मैंने योजना है, ये सब मेरे तरफ से अधिक प्रयास करके जनता तक पहुंचाया जाएगा। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? मुझे अपने गांव की जनता पर इतना विश्वास है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कार्यों को देखते हुए जनता खुद चिल्ला रही है। मतलब जिस तरह से निष्पक्षता से मैंने उनका सहयोग किया है, सम्मान किया है, उससे बढ़ चढ़ करके जनता मेरा सहयोग और सम्मान में लगी है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।